आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी में बात करूंगा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की। जी हां, अरविंद केजरीवाल पर आपको मालूम है कि गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। जी हां, 25,000 का जुर्माना लगाया है, ये कहते हुए कि इन्होंने जो प्रधानमंत्री से डिग्री मांगी है वो डिग्री मांगना ठीक नहीं था और इनके इस मुतालबे को खारिज करते हुए 25,000 का जुर्माना लगाया है। जी हां, लेकिन क्या ये जुर्माना लगने के बाद अरविंद केजरीवाल कमजोर पड़ गए? क्या अरविंद केजरीवाल अब सवाल नहीं करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल पीछे हट जाएंगे? ये एक सवाल खड़ा हो गया है। उसका जवाब भी अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में एक पोस्टर चिपका दिया है कि क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। अब ये हर जगह ये पोस्टर लगाया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में कहा है कि क्या यह सवाल करना भी गुनाह है? क्या देश के लोगों का यह जानना गलत है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है? कैसा है हमारे देश का प्रधानमंत्री? ये ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने। जी हां, अरविंद केजरीवाल अब इस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जी हां, 2024 में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में आ रही है और अब वो ये कह रही है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा कि आखिर हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, कैसा होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जो हमारा नेता है वो IRS है। जी हां, उनका इशारा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उनका यह भी कहना है आम आदमी पार्टी का कि हमारे यहां जो भी लीडर हैं वो सब हाईली क्वालिफाइड लीडर हैं, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। और यह भी कहा गया है और खुद केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कम पढ़े लिखे हैं और इसीलिए देश की बर्बादी है। आम आदमी पार्टी ने अब 2024 के लिए रणनीति तैयार की है और कहा है कि 2014 में और 2024 में जमीन आसमान का फर्क हो गया है, बहुत बड़ा फर्क आ गया है, क्योंकि 2014 में लोग नरेंद्र मोदी को जानते नहीं थे, लेकिन अब 2024 में नरेंद्र मोदी को लोग जान गए हैं कि इन्होंने जहालत की वजह से नोटबंदी की है, जान गए हैं कि इन्होंने कम पढ़े लिखे होने की बुनियाद पर GST को लागू किया है, वो जान गए हैं कि ये जो महंगाई है वो किस लिए है, ये किसानों के खिलाफ जो कानून आया था वो किस बुनियाद पर आया था, अब लोग जान गए हैं और इसीलिए 2014 और 2024 में बड़ा फर्क आ गया है। और इसी को बुनियाद बनाकर अब आदमी पार्टी जो है वो मैदान में उतर रही है और इसको इशू बना रही है। जी हां, उन्होंने कई ऐसे हवाले भी दिए हैं, कहा कि लोग अब जान गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो नाली है जहां से बदबू आती है, जहां से खराब गैस निकलती है जो बीमारी फैलाती है, वहां से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गैस चूल्हा जल जाएगा। तो लोग जान गए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे हैं। लोग जान गए हैं कि बिहारियों ने सिकंदर को तब हराया जब वो बिहार आया ही नहीं था। जी हां, ये बहुत ही मशहूर PM मोदी का बयान है कि बिहारियों ने सिकंदर को उस वक्त हराया कि जब सिकंदर बिहार आया ही नहीं था। ये उनका बयान था। बहरहाल इस मामले को एक एक चीजों को उठाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में एक एक बातों को दस्तावेज के साथ पेश कर दिया। उन्होंने मोदी जी और अडानी के रिश्ते की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि दरअसल देश भ्रमित है, ये जो अडानी है ये अडानी नहीं है, ये मोदी जी हैं।
ये जो अडानी का चेहरा आप देख रहे हैं, ये अडानी का चेहरा नहीं है, मोदी का चेहरा है। ये जो आप अडानी को देख रहे हैं कि दुनिया का दूसरा बड़ा अमीर बन गया, तो ये अडानी दुनिया का दूसरा अमीर नहीं बना, बल्कि मोदी जी बन गए। ये जो आप देख रहे हैं कि दुनिया में जो समझौते हुए हैं तजारती बिजनेस के, तो ये अडानी ने किया है जी, नहीं अडानी ने नहीं किया है, ये मोदी जी ने किया है। अब अडानी दुनिया के पहले अमीर आदमी अडानी नहीं, मोदी जी बनना चाहते हैं, ये कहना है केजरीवाल का। जी हां, तो बहरहाल केजरीवाल अब खुलकर मैदान में आ गए हैं और सबसे बड़ा जो उनका हमला होगा वो होगा पीएम मोदी की डिग्री को लेकर के। जी हां, आपको मालूम है कि खुद पीएम कई बार कह चुके कि हम तो ट्रेन पर चाय बेचते थे। पीएम खुद यह बात कह चुके हैं और वीडियोस वायरल होते रहते हैं कि हमने तो संन्यास ले लिया था, पहाड़ों पर चले गए थे। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर आप ट्रेन में बचपन में चाय बेच रहे थे, जब बड़े हुए तो आप संन्यास के लिए चले गए, तो आपने पढ़ाई कब की और ये डिग्री कहां से आ गई? और जिस डिग्री का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? और फिर आपके सहपाठी कहां है? यह सवाल उठाया जा रहा है और इसी चीज को अब अरविंद केजरीवाल 2024 में मुद्दा बनाने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें अरविंद केजरीवाल कितना कामयाब होते हैं। हालांकि 2024 की लड़ाई अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं लड़ सकते, लेकिन वो विपक्ष के हाथों में एक बड़ा मुद्दा दे रहे हैं, एक बड़ा मौजू दे रहे हैं और इसी मौजू के तहत शायद 2024 की जंग हो। बहुत बहुत शुक्रिया।